डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी का गलत व्यवहार पसंद नहीं है तो अगले को भी गलत व्यवहार सुनना पसंद नहीं होता है। तो जैसा आप सोचते हैं कि आपको पसंद है लोग, वैसा ही दूसरों को भी अच्छे लोग पसंद आते हैं। तो हमेशा अच्छे व्यवहार बनाए रखिए। अच्छे व्यवहार रहेंगे तो हमेशा आपकी समाज में इज्जत, मान, मर्यादा हमेशा मिलेगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, जी हाँ, क्लास 10 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का टॉप 100 प्रश्न देखेंगे। यह आपका महा मैराथन वीडियो होगा सामाजिक विज्ञान पर। मैं वैसे प्रश्न ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यह आपका नॉन स्टॉप वीडियो होगा। कोई बीच में लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं जाएगा ताकि आप परेशान ना हो। सो कंसंट्रेट होइए और पढ़ाई कीजिए। मैं शुरू करता हूं आज का यह लेक्चर जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नंबर 2, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ था? यह 2005 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। आप भी जानते हैं, अमृतसर, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंकोरवाट का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। कहां? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये सभी जो है आपका बीमारू राज्य है। तो आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि और कौन से राज्य हैं जो बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई, 1980 में। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो जादूगोड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सुनामी कहां आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो कि अब नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आपका मोर है, पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना में है। जी हां, पटना का चिड़ियाघर, जू। क्वेश्चन नंबर 24, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? तो यह जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, धर्म पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? धर्म पर होती है। क्वेश्चन नंबर 27, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टोल्स्टॉय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? कौन है? मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 29, चावल है तो यह खरीफ फसल है, यदि आपसे गेहूं पूछा जाए तो वो आपका रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है? उदारीकरण और वैश्वीकरण को जो है नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो यह मानवकृत। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो देखिए यहां पे आपका यह ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, यह आपका प्रकृति, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो है आपका प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो आपको यहां बताना है, मानवकृत यानी कि कृत्रिम हो गया, यहां नहीं होता तो आपका आंसर हो जाता। तो आपको बताना है सौर ऊर्जा किस संसाधन के अंतर्गत आता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सौर ऊर्जा किस संसाधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में, 1995। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1907 में हुई। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा। किसने कहा? जिम्मरमैन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक जो है आपका वित्त का साधन है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952, 1952 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई? 1930 में शुरू हुआ था, दांडी यात्रा से। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 38, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, ये सब किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 40, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1989 में, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 41, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है। दाल प्रोटीन का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 43,
भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19। बार बार आपको 19 अभी नहीं है, बहुत सारा बैंक मर्ज हो गया है, लेकिन आपसे जब भी पूछे जाते हैं 3 से 4 बार प्रश्न ही आपका पूछा गया है, तो आपका बोर्ड का आंसर होता है 19। तो आप 19 याद रख लीजिए। लेकिन बहुत सारा बैंक यानी वर्तमान में 12 के अप्रोक्स में है आपका बैंक, बहुत सारे बैंक मर्ज कर दिए गए हैं, मिला दिए गए हैं, तो आप याद रखिए 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 45, मानव पूंजी के मुख्य घटक है? तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये सभी जो है मानव पूंजी के मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 46, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 48, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है? तो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 1934 में। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वाधिक वर्षा होती है मासीन राम मेघालय में, मासीन राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। किसने? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 54, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 56, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2014 2014 में। क्वेश्चन नंबर 58, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो कम से कम 100 दिनों के लिए जो है रोजगार देने की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा राजमार्ग है? तो राजमार्ग संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 60, नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। किससे? तांबा और जस्ता से। क्वेश्चन नंबर 62, कागज का आविष्कार सॉरी कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो यह चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो मुंबई में, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 64, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 1919 में। क्वेश्चन नंबर 66, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो मेजिनी। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 1915 में की थी। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 70, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 71, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद आपका जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मनुष्य के द्वारा होता है।
सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। क्वेश्चन नंबर 76, सुनामी किस स्थान पर आती है? तो तटीय क्षेत्रों पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 78, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1928 में, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 79, आधुनिक मुद्रा का रूप कौन सा है? कागज के नोट। क्वेश्चन नंबर 80, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल। क्वेश्चन नंबर 83, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1921 में, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 84, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है जल परिवहन। नंबर 85, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की। क्वेश्चन नंबर 86, हॉलमार्क का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? यह होता है सोना का आभूषण में किया जाता है, सोने का आभूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, कानवार या कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई। क्वेश्चन नंबर 90, डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 91, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां है? डिगबोई में है। 93, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां है? किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडॉन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 97, किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। 100, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अप्रॉक्स 20 मिनट्स में 100 प्रश्न बता दिया। यह आपका रिवीजन वीडियो है, इसलिए मैंने फास्ट बताया है। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट बताया हूं तो आप वीडियो को दोबारा देख ले, पॉज करके देख ले, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न न छूटे, आप ज्यादा से ज्यादा अंक उठाएं। तो इसके लिए मैं आपके लिए लगातार जो है वीडियो उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो हमारे साथ जुड़े रहें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।